बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 स्टार्ट। कल हमने अपना यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट नंबर 2 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको हम सॉल्व करके बताएंगे भी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अलजबरा है, अलजबरा मतलब एक्स की वैल्यूज़ वेरिएबल्स जो कि हमने फाइंड करने होते हैं, उसमें हम फाइंड करते हैं कि एक्स प्लस 2 बराबर आ गया 0 के, ये फाइंड कर लिया, या एक्स प्लस वाई बराबर आ गया इसके फलाना टिमकाना, जो भी बहुत सारे होते हैं, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें हमारी 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसके बाद होता है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लिखते हैं ए के साथ, और उसके साथ हम एक्स स्क्वायर लगाते हैं, मतलब ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी एक्स। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारी आती है कांस्टेंट टर्म सी, और ये तीनों मिलके जो बराबर होते हैं 0 के या किसी भी चीज़ के, तो ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। पहला हिस्सा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, दूसरा हिस्सा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, और तीसरा कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है सी। इधर हमेशा नंबर होगा, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमेशा नंबर होगा। यहाँ पे समझाने के लिए फिल वक्त मैंने वेरिएबल यूज़ किया है। ठीक है, तो ये खाली होगा, इसके साथ कोई एक्स कोई वाई कोई कुछ भी नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हर सवाल के अंदर होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर ये हर सवाल के अंदर होगा। बाकी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहेंगी। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जिसके सबसे पहले सवाल में उसने हमें बताया है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये उल्ट पुल्ट करके लिखी हुई हैं, हमने इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट लिखेंगे और इक्वल करेंगे उसको 0 के। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पार्ट नंबर 1 है 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें भी उसने कहा है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो 2x स्क्वायर सबसे पहले हमें इन सबको एक तरफ लेके आना होगा। ठीक है, अब पहली वैल्यू जो है वो हम माइनस में नहीं लिखते, थोड़ा सा और लगता है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इधर लेके आएंगे। ये जो यहाँ पे प्लस हो रही है उधर जाकर माइनस हो जाएगी, ये जो यहाँ पे माइनस हो रही है उधर जाकर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, पहले ही इधर था तो ये ऐसे ही आ जाएगा। 3x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरफ मतलब साइड चेंज करके लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा पार्ट है हमारा 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। इसको भी हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट अंदर होगा तो 2 4 8x प्लस 3 4 12। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम एक तरफ रखेंगे। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2x भी ऐसे ही आ जाएगा। 8x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 8x, ये प्लस है 12 तो यहाँ पे आकर ये भी माइनस हो जाएगा, इस इक्वल हमारा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है वो हम कर लेंगे। 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 2x माइनस 8x हमारा माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12 कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐसे ही इज इक्वल टू 0, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, और फिर कॉन्स्टेंट, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा तीसरा पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सिंपली हमें सब वैल्यूज़ को एक जगह इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2x स्क्वायर, ये माइनस 4x बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके ये भी माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 7 है, इधर आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, 4 और 4 8x हो जाएगा, और ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर इसका।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 देखेंगे बच्चों। 4 इंटू 3x-2 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर यहाँ पे है तो ये सारी वैल्यूज उधर ले जाएंगे, बल्कि सबसे पहले हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12 हमारा आ जाएगा 12x माइनस 4 2 8 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके साइंस चेंज कर देंगे। यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर, ऐसे ही ये वाला, ये जो है प्लस 12x माइनस 12x हो जाएगा, ये माइनस 8 जो है वो प्लस 8 हो जाएगा। अब हम इनके साइड चेंज कर देंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 ये हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाँचवा पार्ट है हमारा बच्चे 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। हम क्या करेंगे, हम यहाँ सिंपली दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो बटे में x है वो ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, x के साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 1/x। ठीक है, अब ये x जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x/x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी ऐसे ही ये हो जाएगा 5x माइनस x/x। x 1 के साथ होगा तो x/x। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, कट के दोनों 1 आएगा, इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अब हम सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे तो 2x स्क्वायर, ये 5x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 5x, ये प्लस 1 ऐसे ही, और ये जो माइनस 1 है ये भी यहाँ पे आगे प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे ये हमारा है पार्ट नंबर 6, जिसमें वो कह रहा है कि 6x प्लस 6/20 माइनस x इस इक्वल है हमारा 1/x के, और साथ में दो कंडीशन दी हैं कि x हमारा या तो 0 के बराबर है और ना ही 20 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए होता यह है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, और ये नीचे वाली जो है वो बराबर के दूसरी तरफ जाके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 6x प्लस 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू 20 माइनस x आएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 है तो अंदर बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 6x आएगा, फिर माइनस है तो यहाँ पे आगे प्लस x हो जाएगा, इस माइनस है प्लस है तो यहाँ पे आगे माइनस 20 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे 0 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 6 + 1 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि वो हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं हमें कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, कोई भी जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करने वाला मेथड। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अगर यहाँ पे आप गौर करो तो क्वेश्चन में हमें उसने कहा हुआ है कि तीनों मेथड के ज़रिए उसने हमें कहा है कि एक एक बार इनको सॉल्व करो। मतलब
क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। फिर तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करो। 6 पार्ट उसने वो भी दिए हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करो। और चौथे नंबर में वो कह रहा है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब ये जो 6 पार्ट है ये हमने सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं अपने फैक्टराइजेशन मेथड को, ठीक है। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम बाद में देखते हैं। तो आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 4x + 2 = 0। इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का जो है फैक्टराइजेशन मेथड वो समझाने लगा हूँ कि वो होता क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज मतलब कि हमने ये जो सेंटर वाला 4x है ना, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम कैसे करते थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 36 को अगर फैक्टराइज करना है तो हम इसको सबसे छोटे वाले नंबर से पहले करते थे, फिर 18 आ जाता था, फिर 2 के साथ किया तो 9 आ जाता था, फिर 3 के साथ करते थे 3, और 3 के साथ करते थे तो 1। तो ये हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं 2, 2, 3 एंड 3। इसको हम कहते थे 36 के फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इतने लंबे फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमने बनाने हैं सिर्फ 2 फैक्टर्स। 4x के सिर्फ 2 फैक्टर्स हमने बनाने हैं। और वो कौन कौन से होंगे, मतलब हमारा 1 और 3 भी 4 होता है, 2 और 2 भी 4 होता है, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी ऑप्शन यूज़ करती हैं ये हमें बताएंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, ये 2 चीज़ें हमने पहले मल्टीप्लाई करनी हैं। मतलब ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, 4x² आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं इसके, जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा जवाब 4x आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब 4x² आए, ठीक है। ये जो कि सिंपल है, समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इसके 2x + 2x 2 फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं 2x और 2x, ये हमने 2 फैक्टर कर लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4 और x से दार x², मतलब 4x² हो जाएगा। और अगर हम इनको प्लस करें तो प्लस करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम रहता है, और उनके आगे जो कांस्टेंट है वो हमारे प्लस हो जाते हैं। 2x + 2x = 4x, मतलब ये हमारे फैक्टर्स 2x और 2x बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² और 4x की जगह पे फैक्टर कर लेंगे 2x + 2x + 2 = 0। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो ये इस क्वेश्चन को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको मज़ीद जो फैक्टराइजेशन की समझ है वो पार्ट्स के अंदर आएगी, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उसने कहा है कि सॉल्व करो इनको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। और ये उसने पार्ट 1 दिया हुआ है हमें, x² - x - 6 = 0। तो हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का मेथड मैंने बताया था कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6x²। तो हमने ऐसे 2 जो नंबर हैं वो देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, और अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से 6x² आए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अपना मेथड, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमारा आए 6x² और प्लस माइनस करने से हमें -x मिले। ये चीज़ भी हमने ध्यान में रखनी है कि प्लस माइनस माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आएगा, -6x² आए, और प्लस माइनस करें तो -x आए। अब हम अगर देखें 5 और 1, 6 और 1, मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 6 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई 6 से करें तो 6 तो हमारा आ जाएगा। लेकिन 6 में प्लस करें 1, या 6 में से 1 माइनस करें तो फिर भी हमारा 5 आएगा, हमारा 1 आंसर नहीं आता। 4 और 2 भी है हमारे पास, मतलब 3 और 2 जो है हमारे पास वो भी फैक्टर है, मतलब 6 जो है 2 मल्टीप्लाई 3 भी हमारा 6 आ जाता है। और अगर हम 3 को 2 में से माइनस करें, 3 - 2 और जवाब हमारा 1 आ गया, मतलब हमें 6 भी मिल गया और 1 भी मिल गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमारे फैक्टर होंगे 3x और 2x, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस में जवाब आए तो हमारा एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। इसकी प्लस और माइनस का होगा तो हमें प्लस माइनस -6x² मिलेगा। लेकिन अब इनमें से बड़ा कौन सा, माइनस का बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हम कैसे तय करेंगे, ये हम तय करेंगे इसको देखकर। मतलब कि अगर हमें जवाब चाहिए -1,
ठीक है। मतलब अगर हम 3 माइनस 2 करते हैं +3 माइनस 2 तो ये हमें 1 तो आ जाएगा, लेकिन अलामत बड़ी रकम की +1 मिलेगा, हमें -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस का कर लेते हैं और 2 प्लस का करेंगे तो ये हमें जवाब में -1 मिलेगा। मतलब हमारे फैक्टर जो हैं वो -3x + 2x होंगे, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पे x की जगह पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² -3x + 2x -6 = 0, ठीक है। अब -3x + 2x अगर हम करें तो माइनस जवाब वापस -x आ जाता है। मतलब हमने काम ठीक किया है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और x को x से करें तो x², ठीक है। मतलब यहाँ तक हमारा जवाब, मतलब हमारे फैक्टर जो है वो ठीक बने हैं। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो बाकी यहाँ पे 2x से 1x बच गया, यहाँ पे एक ही था वो बाहर आ गया तो -3 बच गया, ठीक है। अब बची ये दोनों, प्लस का साइन ऐसे ही साथ में लगाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो x हमारा ऐसे ही आ जाएगा -2, 3 × 6, मतलब यहाँ पे हमारा 3 बच गया, तो इक्वल होगा हमारा 0 के। ये स्टेप करने के बाद हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे ये जो ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ हैं ये हमारी सेम होनी चाहिए। अगर ये हमारी सेम है तो इसका मतलब हमने कॉमन ठीक लिया है, लेकिन अगर ये हमारी सेम नहीं है तो हमने कॉमन ठीक नहीं लिया, हम इस स्टेप को दोबारा करेंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू ये है x × x - 3 और एक वैल्यू है 2 × x - 3। इन दोनों में से हम ये जो है वो सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। मतलब x - 3 को हमने कॉमन ले लिया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x यहाँ पे बच गया, ये बाहर आ गई, ये x बच गया और यहाँ से ये भी बाहर आ गई, हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। अब हमारा x + 3 × x - 3 × x + 2 = 0 के। मतलब इनमें से या ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जवाब 0 आ रहा है तो इनमें से एक वैल्यू 0 है या दोनों ही 0 हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही 0 के इक्वल कर लेते हैं। मतलब x - 3 = 0 और x + 2 = 0। अब हम इनमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x हमारा बराबर आ जाएगा -3, इधर आगे प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो है x + 2 है, उधर जाके हो जाएगा ये -2, ठीक है। अब हमारे पास x 3 है और -2 है, इसमें से हमारा x 3 आएगा। मतलब हम यहाँ पे 3 करें तो 3 - 3 0 और 0 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0 आ जाएगा। मतलब ये हमारा सोल्यूशन ठीक है। और अगर इसको देखें हम तो ये -2 है, इसकी जगह अगर हम -2 करें, -2 + 2 = 0, तो ये भी हमारा 0 मल्टीप्लाई इसके तो ये भी 0। मतलब कि हमारे x को जो है वो 3 और x बराबर -2, ये हमारे बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास x² + 3x - 28 = 0। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 28 x² आ गया माइनस का। तो हमने अब इसके फैक्टर बनाने हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने से 28 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए। तो हम अगर गौर करें तो 7 4 28 होता है। मतलब 7x और 4x ये हमारे दो फैक्टर हो सकते हैं। 7 4 28 और 7 में से 3 को माइनस करें तो 7 में से 4 को माइनस करें तो जवाब में 3 भी बचता है। मतलब 7 और 4 हमारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं। 7x और 4x -28 = 0। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। मतलब इनमें से एक माइनस है एक प्लस है। जो हमें क्या बताएगा कि बड़ी रकम कौन सी है, वो ये वाला साइन बताएगा। जो यहाँ पे साइन होगा वो हमने बड़ी रकम के साथ लगाना है। बड़ी रकम हमारे पास यहाँ पे 7x है तो हम +7x और यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 3x ऐसे ही आ जाएगा और 7 4 28 -28x² भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल कॉमन लेंगे। इनमें से हमारा x कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया x + 7। यहाँ से हमने क्या लिया, -4 कॉमन। माइनस क्योंकि इन दोनों के साथ है तो माइनस भी बाहर लगा लेंगे और 4 भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच गया x और माइनस कॉमन आ गया है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो 4 कॉमन लिया है तो इसमें क्या बचा, 7, क्योंकि 4 7 था 28। तो यहाँ पे हमारा 7 आ गया = 0। यहाँ पे भी x + 7, यहाँ पे भी x + 7, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाकी बचेगा x - 4 इसको हम जहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा इक्वल आ गया 0 के। अब हम दोनों को इक्वल 0 के करेंगे, x + 7 = 0 और x - 4 = 0, ठीक है। अब x = हमारा आएगा -7 के और यहाँ पे हमारा x आएगा = 4 के। तो हमारे सोल्यूशन सेट क्या हो गए, -7 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों ये है हमारा तीसरा पार्ट 6x² + 13x - 5 = 0। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 6 मतलब 30x² हमें चाहिए और इसके दो फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई होकर 30 आए और प्लस माइनस होकर 13 आए। तो 15 और 2 मतलब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है और 15 में से 2 निकालें तो 13, मतलब 15 और 2 हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे 6x² और 2x और 15x - 5 = 0। मतलब यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस का एक माइनस का, और प्लस का कौन सा होगा वो ये बताएगा। जो यहाँ पे होगा वो हम बड़ी रकम के साथ लगाएंगे, मतलब 15 और यहाँ पे 2। बड़ी रकम हमारी 15 तो वहाँ पे प्लस आएगा तो -2, मतलब इन पे से ये गए तो +13 ही जवाब आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 ही जवाब हमारा आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं कि x कॉमन ले लिया और यहाँ पे चूँकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 3 6 तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया तो 2x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा बचेगा 3x, ठीक है, मतलब 3x हमारा बच गया और माइनस यहाँ पे 2x हमने सारा कॉमन ले लिया तो हम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 5 और 15, मतलब 5 इन दोनों में है तो 5 कॉमन ले लेंगे और 5 3 15x तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस ये कॉमन आ गया तो हमारा यहाँ पे 1 हो गया = 0। अब हम इनको ये 3x - 1 3x - 1 एक दफ़ा लिख लेंगे, 3x - 1 और जो बच जाएगा 2x + 5 ये हमारा आ जाएगा 0 के बराबर। अब ये भी 0 ये भी 0 तो 3x - 1 = 0 और 2x + 5 = 0। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x हमारा हो जाएगा = 1, माइनस है तो यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा और x हमारा आ जाएगा 1/3 के इक्वल। यहाँ पे भी हम 2x हमारा आ जाएगा -5 क्योंकि प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और x हमारा हो जाएगा -5/2। मल्टीप्लाई है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1/3 और -5/2। तो ये हमारा हो गया 1/3 -5/2 आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारा x² - 3/2x = 9/2। हमारे बटे में x के साथ हमारे पास वैल्यू बटे में है और 9 के साथ भी हमारे पास वैल्यू बटे में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बटे ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी और ये भी। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आ जाएगा माइनस ये 2 × 3/2x, ठीक है, = 2 × 9/2, ठीक है। अब ये 2x² ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से 2 से कटा तो -3x आ गया, ये भी 2 से कटा तो =9 आ गया। अब हमें क्योंकि ये फैक्टराइजेशन करनी है पहले इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको पहले हम इधर लेके आएंगे 2x² - 3x - 9 = 0, ठीक है। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का सेम वही मेथड, 2 × 9 18 और +-3। अब 18 किस किस टेबल में आता है, 18 आता है 2 के टेबल में, तो 2 9 18, लेकिन 9 में से 2 गए तो 7, ये नहीं होगा। उसके बाद हम 3 और 6, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 18 और 6 में से 3 गए तो बाकी 3, मतलब हमारे फैक्टर्स जो हैं 2x², तो जो है हमारे 3x और 6x - 9 = 0। प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, माइनस का कौन सा होगा वो ये बताएगा। तो ये हमारी बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा प्लस आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे होगा साइन वो x के साथ जो साइन होगा वो हमारा हमेशा बड़ी रकम के साथ लगेगा, ठीक है। तो बड़ी रकम के साथ हमारा माइनस लग गया, इसके प्लस लग गया। अब हम यहाँ पे करेंगे कॉमन, तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x + 3, ठीक है, x बाहर आ गया तो 2x आ गया और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 कॉमन लेंगे और साथ में माइनस भी हमारा कॉमन आ जाएगा, दोनों के साथ है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 2 6 2 आ गया, साथ में x आ गया, -3 3 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 3 9 तो हमारा इधर आ गया 3 = 0, मतलब 3 बार ज़रब होगा तो 9 आएगा। ये इसके साथ ज़रब हो रहा है ना, तो 3 बार ज़रब होगा तो 9 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये और ये सेम, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 2x + 3 और बाकी जो बचेगा x और साथ में -3 = 0। इसमें से अब हम इन दोनों को अलग-अलग करेंगे, 2x + 3 = 0 और x - 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x जो हमारा आएगा -3 और यहाँ पे हमारा x आएगा = 3 के। तो ये जो हमारा x 3 के इक्वल आ गया ये तो हो गया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सोल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, -3/2 और 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।